फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस क्लोज कॉमर्स। चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 3 and on final call ₹2. Applications were received for 3000 share and pro rata allotment was made on the applications for 2400 shares. Money overpaid on application was employed on account of sum due on allotment. Ramesh, to whom 40 share were allotted जिसको 40 शेयर दिए गए, failed to pay anything after application. And Mohan, the holder of 60 share, failed to pay the 2 calls. Show the journal entries. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है। 2000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। हमने हमारी तरफ से 2000 शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। सो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या कैसे करा। हमारे वही 9 कॉलम होंगे, मनी शेयर इशूड, शेयर अप्लाइड, अलॉटमेंट किस तरह से रहा हमारा, मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू, एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड इन कॉल और एक्सेस रिफंड। हम लोगों ने 2000 शेयर इशू करे, बट जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो हुई 3000। कंपनी ने 2400 एप्लीकेशन होल्डर्स को 2000 शेयर अलॉट कर दिए। इट इज कॉल्ड प्रो राटा। अगर आप देखें तो इसको अगर हम 4 की टेबल से डिवाइड कर दें तो रेशो बिकम्स 6:5। इट मींस 6 एप्लीकेशन जिसने सबमिट करी उसको 5 शेयर दिए, और प्रो राटा अलॉटमेंट है इसलिए जो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन है उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 6 एप्लीकेशन सबमिट करी पर शेयर कितने दिए, 5। तो एक एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा था वो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब रिमेनिंग 600 एप्लीकेशन बची, उसको हम कोई शेयर अलॉट नहीं करेंगे बिकॉज हमने सारे शेयर तो इसी ग्रुप को अलॉट कर दिए। तो 6000:0। ये पूरी टेबल एप्लीकेशन के हिसाब से बनती है। तो 2400 शेयर इनटू एप्लीकेशन की फीस ₹2 थी, तो टोटल कलेक्शन हुआ 4800। नंबर ऑफ शेयर अलॉट करे 2000, तो 2000 into 2 4000। देन एक्सेस इज 800 एंड सच एक्सेस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, बिकॉज अलॉटमेंट की फीस जो है वो ₹5 है, और अगर 2000 शेयर से 5 का मल्टीप्लाई करें तो वो ₹10,000 होता है, और हमारे पास ओनली ₹800 एक्सेस है, लेस देन 10,000। इसलिए हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और रिमेनिंग पैसा जो ड्यू है वो उनसे हम कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट 600 एप्लीकेशन इंटू 2, तो टोटल आया 1200। नंबर ऑफ शेयर अलॉट करे 0, तो ड्यू 0 होगा, एक्सेस इज 1200 एंड सच एक्सेस रिफंडेड। अब हम देख लें तो टोटल कलेक्शन हमारा ₹6000 हुआ एप्लीकेशन पे, जिसमें से 4000 हम ड्यू करेंगे, इट मींस कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। 2000 एक्सेस है, आउट ऑफ विच 800 एडजस्टेड इन अलॉटमेंट एंड 1200 रिफंडेड। अब हम समझ लेते हैं, एप्लीकेशन की फीस जो थी वो ₹2 थी, और एप्लीकेशन की स्टेज सीधी होती है रिसीव्ड ड्यू। रिसीव्ड तो हमारे पास 3000 एप्लीकेशन आई थी और हर एप्लीकेशन के साथ ₹2 कलेक्ट होगा, तो टोटल रिसीव्ड हुआ 6000। ड्यू की बात करें तो ड्यू अपन ने देख ही लिया था पूरा कितना ड्यू होगा। सॉरी ये गलती हो गई। ड्यू में कैपिटल में 4000 आएगा, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे 800 और रिफंड कर देंगे 1200। ये एप्लीकेशन का पूरा स्टेज हो गया। अब अलॉटमेंट, ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये प्रोसेस। अब अलॉटमेंट की जो फीस थी वो ₹5 थी, इसमें ₹2 प्रीमियम इंक्लूड था, तो कैपिटल के ₹3 होंगे और प्रीमियम के ₹2। तो ड्यू इसमें उल्टा होता है, ड्यू रिसीव्ड। कैपिटल कितनी हो जाएगी, तो 2000 into 3 6000, और प्रीमियम हो जाएगी 2000 into 2 4000।
अब रिसीव्ड की बात करते हैं, तो टोटल 10,000 रुपीज रिसीव्ड करना था, जिसमें से एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन हमने ऑलमोस्ट 800 ट्रांसफर कर दिया, तो रिसीव्ड कितना होगा 9,200। बट हमने क्वेश्चन में पढ़ा है रमेश टू हुम 40 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। तो मिस्टर रमेश जो हैं उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा सबमिट करा, बट उन्होंने अलॉटमेंट कॉल और का पेमेंट सबमिट नहीं करा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो अगर हम देखें तो मिस्टर रमेश को अगर 40 शेयर अलॉट करे तो वो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इस ग्रुप में तो कोई शेयर अलॉट करा ही नहीं था। तो यहाँ पर जिसने 6 एप्लीकेशन सबमिट करी उसको हमने कितने शेयर अलॉट करे थे 5। तो ऑफकोर्स रमेश ने एप्लीकेशन ज्यादा सबमिट करी होगी, तो उसका जो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन था वो हमने कहाँ एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में। तो देखिए ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कितनी थी 6 और नंबर ऑफ शेयर कितने अलॉट करे 5। तो रमेश के पास 40 शेयर हैं, तो नाउ वी कैलकुलेट हाउ मच एप्लीकेशन दे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 40 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स रमेश ने 48 एप्लीकेशन सबमिट करी थी। दे सबमिटेड 48 एप्लीकेशन, और उसने 48 एप्लीकेशन सबमिट करी, जबकि हमने उसको शेयर कितने अलॉट करे थे 40। तो उसकी 48 एप्लीकेशन में से हमने उसको 40 शेयर अलॉट करे, देन एक्सेस एप्लीकेशन इज 8। अब अगर हम देखें कि रमेश को टोटल कितना पैसा डिपॉजिट करना था, तो मिस्टर रमेश जो है उनके 40 शेयर थे और 40 इंटू 5 के अकॉर्डिंग उनको 2,000 रुपीज डिपॉजिट करना था, 200 रुपीज, सॉरी 200 रुपीज डिपॉजिट करना था। बट और उसमें से उन्होंने 8 एप्लीकेशन हमको एक्सेस जमा डिपॉजिट कर दी थी, तो 8 एप्लीकेशन इंटू 2 16 रुपए हमारे पास एडवांस थे 16 रुपीज। तो 200 में से 16 हम माइनस कर लेंगे तो उनका एक्चुअल एरियर कितना हुआ 184 रुपीज। तो हम 9,200 में से मिस्टर रमेश के 184 एरियर माइनस कर देंगे, तो हमारे अकाउंट में पैसा कितना आएगा 9,416 रुपीज। ये स्पेशल कैलकुलेशन है और ये तब होती है जब प्रो राटा अलॉटमेंट हो और हम एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन कॉल में भी एडजस्ट करते तो ऐसी कैलकुलेशन हमको कॉल में करनी पड़ती, पर चूंकि हमने कॉल में कोई एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन एडजस्ट नहीं करा, इसलिए हम डायरेक्ट ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉल में ड्यू देखें तो 2,000 इंटू 3 6,000 ड्यू होगा। जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पर 2 एप्लीकेंट हो जाएंगे जिन्होंने अपना पैसा सबमिट नहीं करा, एक रमेश एंड सेकेंड इज मोहन। तो 40 इंटू 3 एंड 60 इंटू 3 दे फेल टू पे बोथ पार्टीज ₹300। तो टोटल कलेक्शन कितना होगा 5,700। इसमें हम वैसी कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेस एडजस्ट नहीं करा। अब फाइनल कॉल की बात करते हैं, तो फाइनल कॉल की ड्यू देखें तो 2,000 इंटू 2 4,000 रुपीज ड्यू होगा। जब रिसीव करेंगे तो टोटल 4,000 है, जिसमें से कॉल सीनियर माइनस कर देंगे रमेश और मोहन के 40 इंटू 2 और 60 इंटू 2 80 और 120, टोटल 200 रुपीज माइनस कर देंगे। तो टोटल कलेक्शन कितना आएगा 3,800। चलिए अब पूरी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। पहली स्टेज सीधी होती है, बैंक रिसीवर इसलिए डेबिट और एप्लीकेशन गिवर इसलिए क्रेडिट 6,000 रुपीज। फिर इसको ड्यू करेंगे तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पीछे टेबल से मिल गई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने एंट्री कर दी। अब अलॉटमेंट की देख लेते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कैपिटल में 6,000, प्रीमियम में 4,000, टोटल ड्यू कितना हो गया 10,000। अब जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम 9,200 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, बिकॉज 800 रुपीज से वो ऑलमोस्ट ऊपर क्रेडिट हो चुका है। तो जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही जितने से डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट करेंगे, तो ये आ गया 9,200। इसमें से 184 हमने कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट कर लिया था, इसको माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आएगा 9,016 रुपीज। यहाँ पर समझ सकते हैं 10,000 रुपीज ड्यू था, इसमें से 800 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन हो गया, इसमें से 184 माइनस कर दिया कॉल से, तो इतना हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,000। जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दिया, इसमें से कॉल सीनियर हो गया 300, तो बैंक में आ जाएगा 5,700।
फिर फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, फिर रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जितने से डेबिट है उतने से ही क्रेडिट करा, इसमें से 200 कॉल सीनियर हो जाएगा और 3800 बैंक में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसकी कैलकुलेशंस को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और कुछ डाउट हो तो मैं अगली बार फिर आपको बताऊंगा। थैंक यू।